हाँ। बड़ा 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 बड़ा। दवा दी चल।
नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार। आज मैं आपको अपनी फैट बाइक दिखाने जा रहा हूँ। ये मैंने घर पे ही बनाई है, हालांकि उतनी अच्छे से तो नहीं बनी, पर जैसी भी बनी है मैं खुश हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं काफ़ी दिन से इसको चला भी रहा हूँ और अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं लगी। अब एक एक चीज़ करके मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपका कोई क्वेश्चन ना रहे। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी सवालों का जवाब मैं वीडियो में ही दे दूँ। फिर भी अगर कोई सवाल बच जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी दे दूँगा। चलिए एक एक करके बताते हैं। ये डिस्क ब्रेक है और इधर जो है वो 7 स्पीड फ्री व्हील है। 1 2 3 4 5 6 7। इस वाले पे जो रखता हूँ ये 28 टीथ का है, तो इस पे जो स्पीड मिलती है वो 45 kmph अप्रोक्स मिलती है और इधर वाले पे 50 मिलती है। उससे नीचे मैं नहीं जाता क्योंकि उससे नीचे जाने पर मोटर पर लोड पड़ता है। हर एक मोटर के लिए एक परफेक्ट गियर रेशियो होता है और वो रखना ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं रखेंगे तो समझ लीजिए कि मोटर गर्म होगी ही होगी, पावर लॉस होगा, टोटली नुकसान है। फ़ायदा छोड़िए आप, टोटली नुकसान है। तो 28 और 25 यहीं पे मैं रखता हूँ। अभी यहाँ पर जो स्पीड 45 और नीचे वाले पे 50। जैसे जैसे नीचे जाता है वैसे वैसे स्पीड बढ़ती है, लेकिन पावर लॉस बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए मैं इससे नीचे नहीं जाता और मोटर गर्म भी नहीं होती। अगर मैं इसको फुल चार्ज करके चलाऊँ कंटिन्यू तब भी मोटर गर्म नहीं होगी। करेक्ट गियर रेशियो का ये फ़ायदा है और उसमें माइलेज ज़्यादा मिलती है, मोटर की लाइफ ज़्यादा होती है, बैटरी की लाइफ ज़्यादा होती है, हर तरह से फ़ायदा है। अगर आप गियर रेशियो सही नहीं रखेंगे तो समझ लीजिए कि गड़बड़ ही गड़बड़ है। और मोटर के ऊपर जो स्प्रोकेट लगा होता है वो भी छोटा रखने की कोशिश कीजिए, जितना छोटा रख सकें। अगर आप बड़ा रखेंगे तो उससे भी मोटर पे लोड पड़ता है। आगे मोटर पे बड़ा रखने से और पीछे छोटा रखने से दोनों तरह से लोड पड़ता है, और आगे छोटा रखने से पीछे बड़ा रखने से मोटर के लिए सही रहेगा। ये सोलर लाइट लगाई गई है, सिर्फ ये लाइट को ही चार्ज करती है और इसी से ये लाइट ऑन होती है। मैं दिखा देता हूँ। ये 26x4.9 ये साइज़ है। ये MTB है, मेनली MTB माउंटेन बाइक। और यहाँ पर जो है ये बैटरी पैक रखा हुआ है, 14S में है। 14S लिथियम आयन है और 30 AH है। 14S में 30 AH है। जो नॉमिनल वोल्टेज है वो 51.8 है और मैक्सिमम 58.8। चार्जिंग टाइम जो है इसका लगभग 5 साढ़े 5 घंटे में चार्ज हो जाती है फुल। 6 एम्पियर का चार्जर है, 58.8 वोल्ट 6 एम्पियर का इसका चार्जर है। और ये मेटल का बॉक्स बनवाया है स्पेशली इसके लिए, स्टील का, ताकि जंग वगैरह भी ना लगे। अभी तो मैंने यहाँ पर टेप चिपकाई हुई दिख रहा होगा आपको। इसको मैंने डबल टेप से इधर चिपकाया था, तो उसको एक बार ढंग से चिपकाने के लिए मैंने ऊपर से टेप लगा दी है। ये कंट्रोलर दिख रहा होगा आपको, 48 वोल्ट 30 एम्पियर 750 वाट। नॉमिनल वोल्टेज 48 वोल्ट मैंने आपको बताया था। रेटेड पावर जो है वो 750 वाट है और पीक पावर 1.5 किलोवाट 1500 वाट। ये मोटर है, जो पेडल रिक्शा किट में जो मोटर आती है ना, उसी मोटर से मैंने इसको बनाया है। पहले मैं हब मोटर लगाने वाला था, लेकिन वो इसमें फिट नहीं हुई, वो थोड़ी बड़ी रह गई, तो इसकी वजह से मैं वो नहीं लगा पाया। अगर वो लग जाती तो मज़ा आ जाता, पर अफसोस नहीं लग पाई। चलो कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा उतर गया है, कोई बात नहीं। ये मोटर है, इस पर मैंने अभी 16 टीथ का स्प्रोकेट लगाया हुआ आगे,
16 है दांतों का। जो 7 स्पीड फ्री व्हील में आता है ना, वो वाला लगाया हुआ है मैंने। उसमें से 16 टीथ वाला निकाल लिया मैंने और इस पे सेट कर दिया। 2 नट इधर लग गए और 1 नट जो एक्सल होता है इस पे लगा दिया। एक खाली है, एक इधर लगा दिया, तो ये एकदम सेट हो गई। और इसके लिए एक अलग से मेटल की पत्ती मुझे लगवानी पड़ी इस पे, यू टाइप से, यू टाइप क्लैंप से इसको सेट कर दिया और ये एकदम फिक्स हो गई है। इस पे पैर भी टिका लेते हैं, दूसरी तरफ भी पैर टिका लेते हैं। हालांकि इतनी बड़ी नहीं है पर फिर भी टिका लेते हैं पैर, कोई दिक्कत नहीं है। ये डिस्कनेक्ट करने के लिए, डिस्कनेक्ट करने के लिए ये थ्रोटल के वायर हैं। ये इग्निशन की का बिल्कुल इजी है, कोई खास वायरिंग नहीं होती इसकी। मैंने स्पेशल वायरिंग की वीडियो बनाई हुई है। 750 वाट किट जो होती है उसकी वायरिंग कैसे करें वो देख सकते हैं। ये जो हो ब्रेक के लिए, लो लेवल ब्रेक होता है इसमें, तो वो कट ऑफ के लिए देखिए 4 वायर आते हैं 2 ब्रेक लीवर में। रेड टू रेड, ब्लैक टू ब्लैक आपस में पैरेलल कर दीजिए। और उसके बाद जो इसमें ब्रेक के लिए 2 वायर होते हैं कंट्रोलर में कनेक्ट कर दीजिए। ये ब्रेक जैसे ही आप हल्का सा ब्रेक प्रेस करेंगे वो कट हो जाएगा। मोटर को पावर सप्लाई बंद हो जाती है तो वो तुरंत रुक जाती है, उससे मोटर डैमेज नहीं होती। आगे भी 2 लाइट लगाई हुई है मैंने। इधर भी ब्रेक, इधर भी। ये सीट है, उस तरफ से थोड़ा दिखा देते हैं। वायरिंग थोड़ी बाहर लग रही होगी लेकिन कोई बात नहीं, लंबी वायरिंग है और इसको कोई छपाने की जगह भी नहीं थी। कंपनी वाले तो एकदम अच्छे से फिटिंग करते हैं, हम उतने अच्छे से नहीं कर पाते, पर चलो कोई बात नहीं, हमारा काम चल रहा है। ये इग्निशन की है, शायद आपको 4 इंडिकेटर दिख रहे होंगे। नीचे येलो टाइप का है और उसके ऊपर 3 ब्लू हैं। तो अभी फुल चार्ज करके लाया था मैं इसको। सिंगल चार्ज में जो ये चलती है वो अप्रोक्स नॉर्मल स्पीड पे 110 किलोमीटर चलती है और फुल स्पीड पे लगभग 80 किलोमीटर चलती है। नॉर्मल स्पीड पे 110 किलोमीटर और फुल स्पीड पे 80 किलोमीटर पर चार्ज। चार्जिंग टाइम मैंने आपको बता दिया, 5-5.5 घंटे लगते हैं। स्पीड 50 मैक्सिमम है। मोटर पावर 48 वोल्ट 750 वाट रेटेड है और पीक जो है वो 1.5 किलोवाट है। बैटरी 14S में 30 AH की है, लिथियम आयन है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की बैटरी मैंने लगाई है इसमें। BAK वाले जो सेल होते हैं वो वाले लगाए हैं, 2.9 AH पर सेल। टोटल सेल जो लगे हैं वो 140 सेल लगे हैं, 140 सेल। साइकिल का वेट जो है 28 kg है और इसकी लोडिंग कैपेसिटी 1 बंदा बैठ सकता है इस पर, 2 तो बैठ नहीं सकते। और 1 कितने ही kg का हो इसको आराम से चला सकता है। मोटर के रेटेड RPM जो है 550, 550 RPM है। और पीछे जाके जो है वो बड़े वाले पे 314 RPM हो जाते हैं और उससे छोटे वाले पे जिस पे अभी आपको दिख रहा है उस पे 352 RPM हो जाते हैं। जो अनुपात बनता है वो बड़े वाले पे बनता है 1:1:1.75 और उससे छोटे वाले पे 1:1.54। रेटेड टॉर्क जो मुझे मिल रहा है बड़े वाले पे वो 22.88 न्यूटन मीटर, 22.88 न्यूटन मीटर, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त टॉर्क है। तुरंत इंस्टेंट पिकअप है, मैंने आपको दिखाया भी वीडियो में। स्पीड जो हो तुरंत पकड़ती है और पिक टॉर्क जो हो 45 न्यूटन मीटर है। और मुझे लगता है कि सभी सवालों के जवाब मैंने आपको दे ही दिए हैं।
शायद ही कोई ऐसा सवाल बचा हो जिसका जवाब मैंने ना दिया हो। ये एक्सीलेटर है। ये दूसरे वाला मैंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि इसमें जो है वो गियर सिस्टम है, ऊपर नीचे जो 2 गियर मैंने आपको बताया जिस पे मैं चलाता हूँ, तो उससे ऊपर नीचे इसी से होता है, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। और ये तो फिर कट ऑफ के साथ है। ये वाला वायर जो आपको दिख रहा होगा ये कट ऑफ के साथ आता है। 2 हैं, एक तो ब्रेक के लिए, दूसरा कट ऑफ के लिए। दूसरी तरफ भी ऐसा ही है, ब्रेक और कट ऑफ। ये वाला, ये तो लाइट का है। साइकिल का वेट 28 kg अप्रोक्स है, 28 किलो लगभग। और मैं इसको लगभग 500 किलोमीटर तक चला चुका हूँ। 500 किलोमीटर कवर हो चुकी है और एकदम बढ़िया चल रही है। मैं अपने गांव भी जाके आ गया, तो मैं उसकी वीडियो भी आपको दिखा दूंगा, वो भी जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। यहाँ पर शायद आपको दिख रहा होगा ये पावर बैंक है 5 वोल्ट का, और इसी से ये दोनों लाइटें ऑन होती है। मैंने कन्वर्टर नहीं लगाया क्योंकि मुझे ये वाली लाइटें पसंद थी, मैंने यही वाली लगा दी। तो फिर ये तो 5 वोल्ट पे काम करेंगे ना, इसलिए मैंने पावर बैंक लगा दिया। ये वाला पावर बैंक जो है वो आप ये लगा लीजिए कि 8 पैरेलल में बैटरी हैं और पैनासोनिक की शायद, मुझे ध्यान नहीं है अच्छे से। और 27,200 mAh की है। 3400 mAh की एक बैटरी है और 27,200 ही बनती है। देख लेना, शायद यही बनता होगा। एक बार लाइट ऑन करके दिखा देता हूँ। ये ब्लिंक भी करती है और नॉर्मल, हाई और हाई 3 मोड है इसमें, लो, मीडियम, हाई। और इसमें भी 3 है, हाई, लो और स्ट्रोब। ब्लिंक करेगी उसमें। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको पूरी जानकारी दे ही दी है। शायद कोई जानकारी बची हो तो आप पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं आपको बता दूंगा। हाँ, अब आप पूछेंगे कि लास्ट मेन क्वेश्चन तो रह गया, टोटल खर्चा कितना आया। टोटल खर्चा जो है वो 45,000 रुपये है, 45,000। हाँ, इतना ही आया है जो एग्जैक्ट मेरा खर्चा लगा है, क्योंकि कुछ गलतियाँ भी, उसमें भी पैसा लगा, हर चीज़ में पैसा लगा है। तो वो 45,000 रुपये लगभग मेरा पैसा लग गया। एक बार और आपको स्टैंड मोड में चला के दिखा देते हैं। चलो, तो दोस्तों वीडियो ये ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।